मेरा नाम उत्सव है और ये मेरा पहला स्टैंड अप है। हो सकता है कि ये आखिरी भी हो सकता है अगर आज आप लोग नहीं हंसे तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और नहीं भी होंगे तो मेरे बाप का क्या जाता है। तो बाप से याद आया कि आज सुबह सुबह ही मेरे पापा का फोन आया। उन्होंने मुझसे बोला, बहुत गुस्से में थे वो, उन्होंने बोला कि बेटा तू जिंदगी में कुछ करेगा या नहीं करेगा। मैंने बोला पापा मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो उन्होंने बोला कि तू 10 साल से बड़ा ही कर रहा है पर करेगा कब। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत मेरे दिल से अंदर से आवाज आई, बहुत दर्द हो रहा था मुझे। लेकिन तभी मैंने सोचा ये तो मेरे साथ रोज होता है, इसमें नया क्या है। फिर मैंने अपने आप को यही कह के समझा लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है और मैंने कुछ नहीं किया। फिर हुआ ऐसा कि मुझे एक कहावत याद आ गई। क्या है? मोटिवेशन चाहिए होता है लाइफ में, हर आदमी को चाहिए होता है। फिर मैंने सोचा कि एक कहावत है कि बहाने बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, बहाने बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, और उम्मीद एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि मैं बड़ा करूंगा और मैं आज आपके सामने हूं, और आज मैं आपके सामने हूं, लेकिन आज भी मैंने कुछ नहीं किया। लाइफ में मैं हर रोज कुछ नया चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि मेरे लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लाइफ में कुछ नए स्ट्रगल ऐड कर लिए जाएं। और मैंने बेंगलोर की तरफ रुख कर लिया और यहाँ सुबह सुबह पेट साफ करने से लेके शाम को घर जल्दी पहुंचने तक का स्ट्रगल बना रहता है। आज सुबह सुबह मैंने देखा कुछ लोग बैग टांगे हुए बड़ी तेजी से जा रहे थे, जैसे अंबानी के साथ मीटिंग हो। मैंने मन ही मन कहा, जाओ बेटा तुम कितना भी दौड़ लो, तुम बस एक बधुआ मजदूर हो, बस फर्क ये है कि तुम्हें टाई लगा दिया गया है। अब आप लोगों में से कितने लोग गांव से आते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। हम गांव वाले ना बड़े गरीब होते हैं, मैं भी गांव से ही हूं। तो देखिए, जैसा कि ये ओपन माइक है तो मैं आपसे खुलकर पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों ने खुले में पॉटी की है? एक। वाह भाई साहब नमस्कार। तो बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि गांव में खुले में पॉटी करने का अलग ही मजा है। जब आप खुले में बैठते हैं ना तो ठंडी ठंडी सरसराती हवा जब आपके बम्पर से टकराती है ना तो उसका अलग ही मजा है, वो आप लोग नहीं समझ सकते। और यही वजह है कि गांव वाले हमेशा खुश रहते हैं। उनके खुश रहने का सबसे बड़ा वजह यही है। क्या है? गांव वालों के पास काम ही क्या है? खाओ पियो और पार्टी करो। क्वांटिटी विद क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। अरे भैया कैसे हो? ठीक हो? है? अरे यार मुझे माफ करना, क्या है ना, कल तुम्हारे साथ कॉन्फ्रेंस पे नहीं आ पाया मैं। गांव वाले खुश क्यों रहते हैं उसके पीछे एक और वजह है। उनकी डेली कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, कभी रेल की पटरी पर तो कभी खेतों में, है ना। और भैया तुम्हारा लौटा हमारे घर है ना, मैं कल ले आऊंगा। सुबह मिलते हैं 7 बजे, ठीक है? 7:30। हाँ ठीक है। नहीं आधा घंटा नहीं वेट कर पाऊंगा, खुल के करता हूं मैं, ठीक है? ओके। तो गांव वाले भाई साहब बहुत गरीब होते हैं, मैं भी बहुत गरीब हूँ। नाम खाना नहीं गरीब है। हाँ बहुत अच्छी बात, लग रहा हमारा तुम्हारा बहुत बनेगा। तो गांव वाले बहुत गरीब होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आलू का पराठा बना के आलू बाहर निकाल लेते हैं। पराठा तो बन गया, फिर उसी आलू को समोसे में डालकर समोसा बना लेते हैं और फिर आलू बाहर निकाल लेते हैं। समोसा तो बन गया ना, क्यों आलू वेस्ट करें? है कि नहीं? महंगाई का जमाना है भाई साहब, बचा के रखना पड़ता है हर चीज। अब क्या है कि आप लोगों में से मैं एक बात बताना भूल गया कि आप लोगों में से मूली के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। तो गांव वाले शायद जानते होंगे कि मूली को कैसे उगाया जाता है। कोई बता सकता है कि मूली को कैसे उगाया जाता है? आप बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक नया तरीका बताता हूं। तो ऐसे उगाते हैं मूली को। मूली इज ए वेरी फ्रेंडली वेजिटेबल। मूली इज ए वेरी फ्रेंडली वेजिटेबल। हम लोग मूली का बीज लेता, उसको मिट्टी में डुबोता, मूली निकलता, फिर हम उस मूली को खाता, फिर मूली निकलता,
मूली इज अ वेरी फ्रेंडली वेजिटेबल। सपोज मान लीजिए यहाँ पे बहुत है भीड़ है और आप लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है, 2 घंटे पहले 2 मूली के पराठे खा लो, बारूद लोड, भीड़ के मां की आंख, है ना। तो भाई साहब इसी के साथ मैं अपने इस कॉमेडी को यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।